9th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो अब हम करेंगे बिहाइव का चैप्टर 10। बहुत ही बढ़िया और साधारण सा चैप्टर है, कोई खास बात नहीं है इस चैप्टर के अंदर। इसमें क्या है कि एक बंदा है लेखक और वो घूमने के लिए गया हुआ है काठमांडू। सुना है? कोई बात नहीं, अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हमें कौन सा यहाँ पे लड़ाई करने वाली बात है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। तो काठमांडू घूमने गया हुआ है, रोकोगे क्या उसे? जाकर नहीं रोक सकते है ना, वो घूमने गया है तो घूमने दो उसे, तुम तो जाते नहीं हो, उसे तो घूमने दो कम से कम। तो काठमांडू वो घूमने के लिए गया है और काठमांडू के दो मंदिर बड़े फेमस है। एक तो है पशुपतिनाथ मंदिर, बताओ कितना बड़ा नाम है, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर, और एक है बोधनाथ मंदिर, इसको बुद्धिस्ट टेम्पल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्धिस्ट टेम्पल। खैर इतने अजीब सी चीज को हम क्यों बोले बार बार, हम बोलेंगे बोधनाथ मंदिर। तो इसमें लेखक ने उन दोनों के मंदिर के वातावरण का, अंदर का और बाहर का उल्लेख करा है कि मंदिर के बाहर क्या कंडीशन है और मंदिर के अंदर क्या कंडीशन है। और दोनों मंदिरों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। वो घूमने गया भाई, मंदिर घूमने जाएगा, बताएगा नहीं क्या? उसने सोचा कि एक चैप्टर ही लिख दूं। तो बेचारा काठमांडू घूमने गया, मंदिर में गया और मंदिर के बाहर गया, दोनों मंदिर में गया, उसने चैप्टर लिख दिया। उसके चक्कर में हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो मंदिर के अंदर की क्या हालत है, किस तरह से भीड़ भाड़ होती है और बाहर कितनी भीड़ भाड़ होती है ना, अलग अलग तरह की दुकानें होती हैं, दुनिया भर की चहल पहल होती है, तो क्या माहौल है, वो सारी बातें उसने अपने इस चैप्टर के अंदर बताई है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया और साधारण सा चैप्टर है। पहले हम देखेंगे इसके कुछ की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का मतलब होता है कुछ खास बातें, इस चैप्टर से संबंधित कुछ खास बातें। नाम के लिए खास बात होती है, पूरा चैप्टर ही आ जाता है यहाँ पर। On reaching Kathmandu, the author hires a cheap room in the center of the town. जब वो काठमांडू पहुंचा तो लेखक ने हायर करा, हायर का मतलब होता है किराए पर लेना। उसने किराए पर एक सस्ता सा कमरा ले लिया। चीप रूम का मतलब होता है सस्ता कमरा। तो उसने किराए पर एक सस्ता सा कमरा ले लिया। भाई तुम लोगों की तरह अमीर तो है नहीं जो एक महंगा कमरा लेगा, वो तो गरीब इंसान है मेरी तरह। तो उसने एक सस्ता सा कमरा ले लिया सेंटर में, है ना। He sleeps for hours, वह वहां पे घंटों तक सोता रहा, जैसे तुम लोग सोते रहते हो ना, सारा सारा दिन निकाल देते हो सो सो कर नेस्तियों की तरह। वो भी कितने घंटे तक वहां पर बैठकर सोता रहा, मतलब बर्बाद कर रहा है अपना समय। यूं नहीं कि कोई ढंग का काम कर ले, मेरी तरह पढ़ा ले, नहीं, सोएगा बंदा। चलो खैर सोता रहा। विक्रम सेठ, ये उसका नाम था, बताओ नाम में ही सेठ लगा हुआ है। अच्छा है, सो रहा था, सोता ही रहता। विक्रम सेठ विजिट पशुपतिनाथ टेम्पल, अब वो घूमने गया, बताओ। मतलब पहले तो सो रहा था, उठने के बाद कौन सा तीर मान लिया, घूमने चल दिया। तो वो घूमने जा रहा है पशुपतिनाथ मंदिर एंड फाइंड्स दैट, और उसने देखा, मतलब वहां पर क्या क्या पाया, दैट ओनली हिंदूज आर अलाउड फॉर दर्शन। बताओ कितनी बड़ी बात है। उस मंदिर में केवल किनको परमिशन थी? हिंदूज को। हिंदू, बताओ बेचारा ये घूमने गया इतनी उम्मीद से और वहां पर जाकर इसको इस चीज का सामना करना पड़ा। हालांकि इसको मना नहीं किया गया क्योंकि ये तो खैर हिंदू ही था भाई, मेरी तरह और तुम्हारी तरह, ठीक है, लेकिन इसको सामना करना पड़ा। इसने ये देखा कि किस तरह से वहां पर सिर्फ किसको आजादी थी अंदर जाने की? हिंदुओं को। बताओ, ये तो गलत बात है। चलो खैर हमें क्या लेना, हमें तो चैप्टर पढ़ने से मतलब है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। देर इज एन, अब वहां के वातावरण की बात बताई जाएगी कि मंदिर के अंदर का वातावरण कैसा था और मंदिर के बाहर का वातावरण कैसा था, है ना। देर इज एन एटमोस्फेयर ऑफ फेवरिश डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब होता है हर जगह शोरगुल, हर जगह चहल पहल, हर जगह बहुत ही ज्यादा शोर मचना, है ना, भीड़ भड़का, ये सब। और फेवरिश का मतलब होता है अत्यधिक रूप से, दुनिया भर की, मतलब वहां पर दुनिया भर की भीड़ भाड़ थी, चहल पहल थी, शोर मच रहा था हर जगह। वहां का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? नॉइजी था, शोरगुल, ठीक है। एंड अराउंड, चारों ओर, पशुपतिनाथ टेम्पल, ड्यू टू क्राउड ऑफ प्रीस्ट, क्योंकि वहां पर प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, लिखना चाहते हो तो लिख लो। प्रीस्ट हम बोलते हैं पुजारी को, वहां पर कई सारे पुजारी थे, होकर्स।
होकर्स कहते हैं फेरी वाले। तुमने देखा गली में किस तरह से लोग चीजें बेचने के लिए आते हैं, है ना? कोई सब्जी वाला आवाज लगाता है, कोई खेल खिलौने वाला आवाज लगाता है ना? कोई न्यूज़पेपर वाला आवाज लगाता है, इस तरह से। तो वहां पर भी क्या थे? होकर्स थे। गली में जो फेरी वाले होते हैं ना, जो गलियों में माल बेचते हैं, अपना आवाज लगाते हुए बेचते हैं, तो वहां पर उन्हें कहते हैं होकर्स, फेरी वाले। डिवोटीज, डिवोटीज का मतलब होता है भक्त लोग। जैसे मैं भी एक भक्त हूं, तुम भी अगर मंदिर में जाओगे तो लड़ाई करने जाओगे? नहीं, पूजा करने जाओगे, क्योंकि तुम भी क्या हो? भक्त हो। टूरिस्ट, वहां पर यात्री थे कई सारे। काऊ, गाय थी। मंकी, बंदर थे तुम लोगों की तरह। पीजन, कबूतर थे। एंड डॉग्स, और वहां पर डॉग भी थे। रोम थ्रू ग्राउंड, रोम का मतलब होता है भटकना, इधर उधर टहलना, मतलब कुत्ते वहां पर आसपास घूम रहे थे, ये सब। ठीक है, अब देखते हैं मंदिर के अंदर की क्या हालत थी। इनसाइड द टेम्पल देयर आर लार्ज क्राउड, मंदिर के अंदर अत्यधिक रूप से भीड़ होती थी, भीड़ थी। पीपल आर पुशिंग ईच अदर, होता है ना भाई, एक दूसरे को धक्का देते हैं, लाइन में लगते हैं, कोशिश करते हैं आगे जाने की, प्रसाद चढ़ाने की, है ना? और कुछ लोग चोर होते हैं, जेब काटने की। ये बात तो तुम समझते हो ना कि किस तरह से वो लोग जेब काट लेते हैं। द ऑथर इज अम्यूज्ड टू सी, ऑथर को बड़ा मजा आ रहा था। पता है क्या है? दो बंदर है ना, आपस में लड़ रहे थे वहां पे, और तुम्हें मालूम है बंदरों को तो लड़ते हुए देखकर बड़ा आनंद आता है ना? तो लेखक को भी बड़ा आनंद आया। द ऑथर इज अम्यूज्ड टू सी टू मंकीज फाइटिंग विद ईच अदर, तो वहां पर लेखक को देखकर बड़ा मजा आने लगा कि किस तरह से वो दो मंकी एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। वो काफी फनी था, उसके लिए गेम की तरह था, मनोरंजन हो रहा था उसका, वो एंजॉय कर पा रहा था। द ऑथर सीज दैट द पीपल आर परफॉर्मिंग डिफरेंट राइचुअल्स, राइचुअल्स का मतलब होता है धार्मिक काम। उसने देखा कि कई सारे लोग वहां पर अलग अलग तरह के धार्मिक काम कर रहे थे ऑन द होली बैंक ऑफ बागमती रिवर, बागमती रिवर के किनारे पर। वहां पर कोई नदी होगी भाई जिसका नाम था बागमती रिवर, तो उसके किनारे पर कुछ लोग अलग अलग तरीके से पूजा पाठ के काम कर रहे थे, और ये देखकर लेखक को बड़ा ही मजा आ रहा था कि किस तरह से वो अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अब बात करेंगे बोधनाथ मंदिर की। देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो पशुपतिनाथ मंदिर था उसके अंदर भी शोरगुल था और उसके बाहर भी शोरगुल था। कहीं पर बंदर थे, कहीं पर कुत्ते थे, कहीं पे फेरी वाले थे, कहीं पे कुछ था। अब हम बात करेंगे बोधनाथ मंदिर की। बोधनाथ मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के मुकाबले बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। देखना कैसे, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल शांति मिलेगी वहां पर। नेक्स्ट ही विजिट्स बोधनाथ श्रेन, श्रेन का मतलब होता है तीर्थ स्थान। अब वो घूमने गया, अब देखो अब भी नहीं माना बेचारा, पशुपतिनाथ मंदिर घूमने के बाद भी इसको चैन नहीं आया लेखक को, अब भाग गया बोधनाथ मंदिर। अब वो बोधनाथ मंदिर घूमने गया, विच सीम्स टू हिम हैज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, मतलब वहां पर बिल्कुल स्वर्ग जैसी शांति थी। जैसे हमें स्वर्ग में सुख शांति मिलती है, चैन मिलता है, बिल्कुल उसी प्रकार की, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह की शांति वहां पर हमें देखने को मिलती है। कहां पर? पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं, बोधनाथ मंदिर में, वहां पर शांति थी। द ऑथर इज सॉरी, देयर इज कंप्लीट साइलेंस एंड स्टिल एटमोस्फेयर, वहां पर बिल्कुल शांति थी और वहां का जो वातावरण था वो बिल्कुल स्थिर था, कोई शोरगुल वाली बात नहीं है। देयर आर स्मॉल शॉप्स, देयर आर स्मॉल शॉप्स ऑन द आउटर एज ऑफ द रोड, वहां पर सड़क के दूसरी साइड पर छोटी छोटी दुकानें थी। देयर आर फ्रूट सेलर्स, वहां पर फल बेचने वाले थे। फ्लूट सेलर्स, बांसुरी, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, बांसुरी होती है ना भाई, एक लकड़ी का बैम्बू होता है, उस पर दुनिया भर की बांसुरी लगी हुई होती है, तो वहां पर बांसुरी विक्रेता था, मतलब बांसुरी बेचने वाला। एंड हॉकर्स, और वहां पर फेरी वाले थे जो क्या बेच रहे थे? पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड होते हैं ना भाई, छोटे छोटे लेटर, ग्रीटिंग्स वगैरह, इस तरह की चीजें। मतलब वहां पर भी दुकानें थी लेकिन वहां पर शोरगुल नहीं था। तिब्बतन इमाइग्रेंट्स,
ये तिब्बत है, तिब्बत वहां पे आसपास ही पाया जाता है, तो तिब्बत से आए हुए लोग वहां पर कुछ ना कुछ बेच रहे थे। होता है ना बाहर का लाल, बाहर जो अलग अलग चीजें होती हैं बाहर की, वहां के माल को लाकर बेचा जाता है। तो तिब्बत से आए हुए लोग वहां पर माल बेच रहे थे। फेल्ट बैग्स, फेल्ट एक तरीके की वस्तु होती है कपड़े टाइप की, फेल्ट से बने हुए, जैसे चमड़े होते हैं ना, चमड़ा, चमड़े के जूते, इसी तरह से फेल्ट से बने हुए बैग्स होते हैं। तो वहां पर वो तिब्बत के आए हुए लोग फेल्ट बैग्स बेच रहे थे लोगों को। सिल्वर ज्वेलरी, चांदी की ज्वेलरी बेच रहे थे। एंटिक्स और कुछ प्राचीन वस्तुएं एटसेट्रा। ऑन द पेमेंट ऑफ द रोड, पेमेंट का मतलब होता है फुटपाथ, पटरी नहीं होती, उस पटरी पर अपनी दुकानें उन लोगों ने लगा रखी थी। द ऑथर फाइंड्स दैट काठमांडू इज मोर रिलीजियस, वाइब्रेंट एंड मर्सेनरी सिटी। लेखक ने देखा कि काठमांडू तो वाकई में एक धार्मिक और बहुत ही शानदार, बेहतरीन, अच्छा शहर माना जाता है। मर्सेनरी मतलब जहां पर उनका कल्चर देखने को मिलता है, जहां पर अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिलती है। इट इज द नोइजिएस्ट एंड बिजिएस्ट सिटी, ये बहुत ही शोरगुल वाला और बहुत ही व्यस्त शहर है। बिकॉज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट प्लेइंग ऑफ फिल्म, क्योंकि वहां पर हजारों यात्री आते हैं, प्लेइंग ऑफ फिल्म सॉन्ग्स, और वहां पर फिल्मों के गाने बजते हैं। एंड होंकिंग साउंड ऑफ व्हीकल्स, और वहां पर व्हीकल के पोपो की साउंड सुनाई देती है। होंकिंग साउंड, होंकिंग का मतलब होता है पोपो, मतलब हॉर्न की साउंड, है ना, हॉर्न बजते हैं भाई। थॉटलेसली द ऑथर बाय सम ईटेबल आइटम्स, अब लेखक ने बिना सोचे समझे कुछ खाने की चीजें खरीद ली। विच ही हैज टू गल्प डाउन विथ कोको कोला, गल्प का मतलब होता है निगलना, जिसको उसने किसके साथ निगला, कोका कोला के साथ। भाई ये कोको कोला भी बोतल ले ली, पियो सर उठा के, वही चीज, ताकि आसानी से मैं इस चीज को खा सकूं, है ना, वरना गले में फंस गई तो मर मर आ गया तो विक्रम सेठ, इसका सेठ पना निकल जाएगा सारा। सेवंथ देखते हैं। He enjoys his visit to Kathmandu by visiting पशुपतिनाथ एंड बोधनाथ श्रेन, उसने वहां पर खूब इंजॉय करा दोनों मंदिर में। एंड रोमिंग इन द बिजी मार्केट, और एक बिजी मार्केट में खूब देर तक टहलता रहा, भटकता रहा। रोमिंग का मतलब होता है टहलना या भटकना। ईटिंग कॉर्न ऑन द कोप, कोप का मतलब होता है ब्रेड, और कॉर्न का मतलब होता है कुछ होता है कॉर्न, जैसे भुट्टे के दाने होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो उसने ब्रेड पर कॉर्न लगाकर खाया। रीडिंग कॉमिक्स, और वहां पर उसने कुछ कॉमिक्स पढ़ी। एंड रीडर डाइजेस्ट, और कुछ न्यूज़पेपर। विक्रम एन्चांटेड, एन्चांटेड, एन्चांटेड का मतलब होता है आकर्षित होना। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें से कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, पता है। फेरी वाला कोई न्यूज़पेपर वाला था, कोई खिलौने वाला था, कोई सीडी बेच रहा था, कोई मूर्तियां बेच रहा था, कोई कपड़े बेच रहा था, कोई कुछ बेच रहा था। सब लोग अपनी अपनी दुकानों पर बेच रहे थे अपना अपना सामान। लेखक एक जगह खड़ा होकर देख रहा था, आवाज लगा रहे थे सब, आओ सीडी लो, आओ कपड़े खरीदो मैडम, ये कपड़े खरीदो, फ्रूट्स खरीदो, है ना, सब्जियां लो, कॉमिक्स लो, सीडी लो, ये सब चीजें लो, है ना। सब लोग इधर उधर घूम रहे थे, अपने कस्टमरों को बुलाने के लिए खूब खूब क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, मेरी तरह, जैसे मैं मेहनत करता हूं ना तुम लोगों के साथ, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन इन सब में सब कुछ मिलाने के बाद एक बंदा ऐसा था, बांसुरी वाला, एक बंदा बांसुरी वाला, वो कुछ अलग तरीके से बेचा, वो स्टाइलिश था बिल्कुल मेरी तरह। उसके हाथों में मालूम है बांसुरी वाले कैसे होते हैं, हाथ में एक बैम्बू होता है और उस पर खूब सारी बांसुरी लग रही होती है। इतनी सारी बांसुरी लग रही होती है, इतनी सारी बांसुरी लग रही होती है कि अगर गलती से उसके ऊपर गिर जाए तो वो वहीं पे मर जाए बंदा। खैर ये तो जोक की बात हो गई, है ना। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, ना कोई शोर ना कुछ। वो क्या कर रहा था, चौराहे पर एक जगह खड़ा हो गया बड़े शांति से और बड़े स्टाइल से, शांति के साथ, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोगों को बुलाना नहीं, कुछ नहीं, एक जगह शांत होकर खड़ा हो गया। एक एक उसके बांस में कम से कम 50-60 बांसुरी लग रही थी। वो जो बैम्बूस ने ले रखा था हाथ में, उस एक बैम्बू में कितनी बांसुरी होंगी, कम से कम 50-60। तो वो क्या कर रहा था, वो एक एक करके एक बांसुरी निकालता था,
और अलग अलग तरीके से धुन, बड़े ही शांति के साथ, कोई जोश नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ा रिलैक्स होकर बड़े ही मधुर तरीके से अलग अलग गानों की धुन निकालकर बजाता था। और लोगों की खूब भीड़ इकट्ठी हो रही थी और लोग उससे बांसुरी खरीद रहे थे। कोई मेहनत नहीं, कोई लोगों को चिल्लाना नहीं, कोई कस्टमर को बुलाना नहीं, कोई इधर से उधर नहीं जाना, एक जगह खड़े होके बड़े स्टाइल से अपनी बांसुरी बेच रहा था। पेपर में यही एक क्वेश्चन आता है कि जो बांसुरी बेचने वाला था और जो दूसरे लोग वहां पर अपना अपना सामान बेच रहे थे, उनमें और बांसुरी वाले में क्या फर्क था? यही फर्क था। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो बांसुरी वाला था वो किस प्रकार अपनी बांसुरियां बेच रहा था, हमें थोड़ा समझाइए। तो 3 नंबर में, 2 नंबर में कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन करा है। तुमने देखा होगा कि मैंने पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में और बोधनाथ मंदिर के बारे में भी इतना एक्सप्लेन नहीं करा जितना मैंने इस बांसुरी वाले के बारे में कर दिया, है ना। अब देखते हैं आगे। विक्रम, तो ये सब चीजें ना विक्रम को बड़ा आकर्षित कर रही थी कि यार ये बांसुरी वाला कितना कमाल के तरीके से अपना धंधा कर रहा है, बताओ। कोई सिरदर्दी नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपनी बांसुरी बेच रहा है भाई, बेचता रहे। एंशेंटेड का मतलब होता है आकर्षित होना, तो विक्रम काफी आकर्षित हो रहा था किसकी तरफ? तुम्हारी तरफ नहीं, उस बांसुरी वाले की तरफ। और वही क्या, दुनिया भर के लोग हो रहे थे आकर्षित, लेकिन वो इसलिए आकर्षित हो रहा था विक्रम, वो ये देख रहा था कि बाकी लोग तो कितनी मेहनत कर रहे हैं और ये बंदा कितना नॉर्मल अच्छे से अपना काम कर रहा है, आसानी से, वो भी और इतने अच्छे ढंग से। विक्रम एनशेंटेड बाय द मेलोडियस सॉन्ग्स प्लेड बाय द फ्लूट सेलर। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर संगीत, मीठा, सुनकर पागल हो जाए बंदा। ये नहीं हुआ, लेकिन अब हुआ क्यों नहीं हमें क्या पता भाई। तो विक्रम काफी आकर्षित हुआ उसके वो मधुर संगीत की धुन सुनकर। जो कौन बजा रहा था? तुम नहीं, तुम में इतना दम नहीं है, तुम तो चुटकी भी ना बजा पाओ, जो वो बांसुरी वाला बजा रहा था। He finds the way of selling his flute was different from other hawkers. उसने देखा कि इसका जो बांसुरी बेचने का तरीका है ना, वो तरीका दूसरे फेरी वालों से बहुत हटकर था। दूसरे फेरी वाले जिस तरह से अपना अपना सामान बेच रहे थे, ये इतनी मेहनत नहीं कर रहा था, इसे कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। अपना काम बड़े ही स्मूथली, बड़े ही शांति के साथ और बड़े ही तरीके के साथ ये कर रहा था, इसे कोई दिक्कत नहीं थी किसी बात की, खुलकर मजे में ये काम कर रहा था। अब देखते हैं कैसे। लास्ट पॉइंट, ही इज कैरिंग 50 और 60 फ्लूट्स स्टक टू अटैच एट द टॉप ऑफ अ पोल। उसने 50-60 बांसुरी अपने उस बैम्बू में, उस पोल में लगा रखी थी। He takes his work leisurely, और वो अपना काम कर रहा था बड़े ही आराम से। लेजरली का मतलब होता है आराम से, आरामदायक रूप से, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बहुत ही आराम। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर ही सेलेक्ट अ फ्लूट, वो एक बांसुरी निकालता, एंड प्ले फॉर अ फ्यू मिनट्स, और उसे कुछ देर बजाता। अलग अलग बांसुरी निकालता, बजाता, रख देता, फिर दूसरी निकालता, फिर बजाता, रख देता। पागल है, सारी झूठी कर रहा है। ही प्ले स्लोली, वो धीरे धीरे बजाता। मेडिटेटिवली, मनमोहित रूप से। मेडिटेटिवली का मतलब लोगों को मनमोहित करना, इतने अच्छे ढंग से बजाना कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, उससे चिपक रहे थे, उसको बजाने भी नहीं दे रहे थे, उसकी बांसुरी छीन ली। बताओ, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। एंड पेशेंटली वेट फॉर अ कस्टमर, और बड़े ही आराम से इंतजार कर रहा था कस्टमर का, बजा रहा था, इंतजार कर रहा था, बजा रहा था, इंतजार कर रहा था। द ऑथर बिकम्स, अब क्या हुआ, ऑथर बिकम्स टायर्ड, एंड में ऑथर काफी थक गया, एंड फील्स होम सिक, और अब वो घर पे जाकर उसे आराम करने की जरूरत है। डिसाइडेड टू रिटर्न होम, और इस प्रकार उसने फैसला लिया अपने घर वापस आने का। तो उसकी यात्रा काफी आनंदमयी रही भाई। 3 चीजों का बड़ा जिक्र करा उसने, एक तो काठमांडू, और एक पशुपतिनाथ मंदिर, है ना, और एक बोधनाथ, और एक ये तुम्हारा फ्लूट सेलर वाला, है ना। तो बहुत ही बढ़िया और आसान